ये बना रही हूँ मैं बटर पनीर मसाला। ये ग्रीन मिर्च मसाले से बनाया है। तुम थकी कि नहीं थकी? मैं तो थक गई। सब्जी बनानी तो नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन, कल भी शाम को ब्लॉग की एंड किए थे, शुरुआत किया किचन। कल शाम को भी किचन में ही एंड किए थे और शुरुआत भी किचन से ही कर रहे हैं। और साथ में मम्मी मुझे भी दे देती है। और साथ में हम ये भी लेते, जब देर होती है तो साथ में कोई हमको हेल्प के लिए चाहिए हेल्पर, तो हेल्पर हमने ले ली अपनी डॉटर इन लॉ कह रहे हैं, डॉटर को, जो कि थक गए हैं। तो ये पनीर बटर मसाला बन रहा है, ग्रेवी, जो कि हमारे यहाँ फैक्ट्री। और तुम किधर देख रहे हो उधर? ये पनीर बटर मसाला बन रहा है और ये बन रही है रोटी साथ में सब्जी के साथ। और बनेगा इनकी थोड़ी मिर्च दाल जो बनाई थी वो बची हुई है, तो वो भी साथ में खाई जाए। क्या दूध जा रही हो? कसूरी मेथी रखे थे यहाँ पर, या हांडी में रखे थे कसूरी मेथी? हाँ, ये तो नहीं रख दिया। और रोटी सब्जी जितना भी करो, रोज करो कि मतलब जल्दी बन जाए खाना, लेकिन नहीं बन सकता है। रीज़न हम बता रहे हैं क्या है। आज का रीज़न ये कि अगर हम शाम को खाना बनाने हम शुरू कर सकते हैं, आटा मारे और तुरंत हम रोटी बनाने लग जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि शाम को जब लाइट और जलाने के बाद सीधे रोटी नहीं बनानी चाहिए। सीधे मतलब चलो चाय तो बना ली, कोई बात नहीं, चाय तो बना ली, लेकिन शुरुआत मतलब या तो पहले सब्जी बनाओ या कुछ बनाओ, रोटी पहले नहीं बना के रखनी चाहिए। और पहले मंदिर में दिया बत्ती करने के बाद ही आपको गैस पे रोटी का कार्यक्रम, रोटी पराठा जो बनाना है वो पूरी तो चल जाती है, लेकिन अगर रोटी या कुछ बनानी है तो भगवान की पूजा करने के बाद ही फिर आपको बनाना चाहिए। इस वजह से हमको देर से पूजा करते करते ही 7 साढ़े 7 बज जाता है। गर्मी के टाइम में भी 6 साढ़े 6 बजे ही उसकी मतलब रोशनी और धूप गर्मी रहती है, फिर सो जाओ तो उठने में भी लेट हो जाता है। वही तो है, एसी में सो तो भी लेट, और कंबल में जाड़े में सो तो भी लेट, तो इसी वजह से लेट होता है। तो उठते हैं, थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, मुँह धुले, दिया बत्ती बर्तन भरना तो मिलता है, तो फिर वही करते करते सब आराम से 8 तो बज ही जाता है। बनाने को तो रोटी बना कर रखते, लेकिन सब्जी भी डिसाइड नहीं रहती क्या सब्जी बनेगी क्या नहीं बनेगी, तो सब करते करते हमारे यहाँ रोज़ देर होती है, रोज शाम के टाइम रोज़ देर होती है। तो पहले डिसाइड होता है कि सब्जी बनेगी क्या। कल तो किसी तरीके से हमने लौकी आलू बना ली थी, आज फिर वही लेट हो गया तो हमने कहा भैया पनीर लेकर आओ। आज कल तो ये लोग खा लिए थे, आज तो कोई खाएगा नहीं। क्या डालना है? वो मक्खन डाल दी, इसमें दिखाओ सब्जी में। ये मैं पनीर डाल रही हूँ, सब्जी भी रेडी होगी। देखिए ऑयल छोड़ रही है थोड़ा। तो अब ये सब्जी ठीक हाँ से? हाँ मम्मा, मसाला हाँ थोड़ा ग्रेवी तो बढ़ाओ, उतने से मेरे से कोई खाएगा। इसी में खाना है। ग्रेवी बढ़ाओ। मम्मी पानी वाली बनेगी, दूध है नहीं। दूध है, पापा ले आए अभी, वो तो पैकेट में। थोड़ा पानी बनाओ फिर ऐसे बिल्कुल थिक बनेगा ना, फिर ऐसे खाने में दिक्कत आएगी। मैं वही बनाना चाहती थी। क्या चीज़? चिली पनीर खाएगा बनता, चिली पनीर दिन में कल बनाऊंगी, ठीक है। थोड़ा पकने दो, मसाले को पानी के साथ पकेगा तो कुछ अच्छा वो आएगा टेक्सचर। मम्मी ने पानी डाल कर जल्दी कर नहीं पकने दो उसको, थोड़ी देर नमक देखना पड़ेगा ना, नमक कैसा है, नमक देखना पड़ेगा। अभी हम लोग उसको और पकाएंगे। थोड़ी देर और पकाने के बाद इससे पनीर डालेंगे। सारा पनीर नहीं कि कम हो गया है? ये सारा है। सारा है? हाँ बहुत है। रख दो, ढक के रख दो। ओके। तो ये है मेरे किचन का कुछ काम का व्यू, जो कि इस तरह से दिख रहा है। अब जब व्यू ये तभी ख़त्म होगा जब किचन में खाना हो, सबको समेट लेके तभी ये कुछ क्लीन दिखेगा। मॉर्निंग और इवनिंग का किचन तो ऐसे ही दिखता है सबके यहाँ, ऐसे ही लोग इतनी तैयारी होती है खाने की, तो कहीं सब्जी कहीं कुछ होता ही रहता है, ढलता ही रहता है। तो ये हो गया मेरा काम का। और एक खास बात पर ये भी हमें बात है कुछ करने की थी। लोग कहेंगे कि आप मुद्दे पे बात बहुत ज़्यादा करती हैं। हाँ बबू है ना। सोशल वर्कर क्यों नहीं बन जाती? ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दे पे बात करने का मतलब ये कि आजकल जो मीडिया पे सोशल, जब भी आप मोबाइल अपना ऑन करते होंगे तो 2-3 आपको वो देखने के बाद जैसे ही आप क्लिक करके ये जानना चाहोगे सिया और रजत और चेतन बगीचा
पर क्या बस वो पूरा मीडिया, पूरा आपका सोशल मीडिया पूरा वो खुल जाएगा, वो एक एक करके बताने लग जाएंगे। हम लोग तो नाक में दम हो चुका है कि भैया क्या ये चल रहा है, जो चल रहा है वो तो चल रहा है। मतलब मीडिया तो वैसे भी कोई भी चीज़ को फितूर बना के पेश करने में ज़्यादा हो रहती है। ज़रा सी बात होती है उसको घुमा फिरा के टाइटल बदल के, मतलब आदमी उब जा रहा है देख के न्यूज़, ये सब क्या हो रहा है। और हम ये तो जो हो रहा है, और हम तो इस ब्लॉग के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि भाई लड़कियों को, लेडीज़ों को अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाता है और जाना जा रहा है। पहले से प्राइम मिनिस्टर से लेकर पायलट और पायलट है, ट्रेन में चलाने, मेट्रो, ये सारी चीज़ें लेडीज़ों के लिए मतलब हो गए। पहले का टाइम आप देखिए, उनको छोड़ दीजिए, पहले लेडीज़ों को इतनी आज़ादी नहीं थी, लेकिन उस टाइम पर भी काफ़ी बड़े बड़े जो है आपकी राइटर्स हैं, ये क्या बोलते हैं कि एक्टर हैं, सभी कुछ उस टाइम पर भी लोग बने। तो लोग जो पेरेंट्स उनके वो होते, तो लेडीज़ उस टाइम पे भी काम करती थी, और आज तो और ज़्यादा बढ़ चुका है, वो अलग मायने है। बात यहाँ पर ये है कि आप जो ये चल रहा है सोशल मीडिया पे कि किसने किसकी हत्या कर दी, लड़की किसी को धक्का दे रही है, लड़का किसी को मार डाल रहा है, ये हो रहा है। तो हम लोग की मतलब सभी जगह चर्चा तो सभी जगह हो रही होती है, या घरों में भी हो रही है। ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब कि आज मतलब औरतों को अपने अच्छे कामों के बजाय इस तरह से लड़कियों को देखा जा रहा है। चले भैया लड़के डर डर के रील बना रहे हैं, भैया हमें माउंटेन पर नहीं जाना, हमें यहाँ नहीं जाना, हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें मतलब ये तो हंसी मजाक हो रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन सीरियसली अगर देखा जाए तो ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा कर क्यों रही है लड़कियाँ। लोगों में आजकल की जो जनरेशन है, बच्चों में डर पैदा हो रहा है, मतलब इस चीज़ को लेकर पेरेंट्स में भी डर हो रहा है। तो ये बता दें कहाँ पे कौन जाए, कहाँ पे कौन किसको धक्का दे रहे इस समय तो ये डर पैदा हो रहा है। हम तो घर में भी और सभी क्या बात, ऐसे भी हम लोग सोशल बैठते हैं, हैप्पी बर्थडे में घर में लोग आए हुए थे, गेस्ट से बातें हो रही थी, तो यही हो रहा था कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है इसमें। देखिए आशु मोबाइल पकड़ लो, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है। और पेरेंट्स की गलती हम इस तरह से नहीं कहेंगे, हम इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि देखिए जब हम बच्चे, लड़का हो लड़की हो, जब वो बड़े होने के, आपका बच्चा बड़ा होता है, चलता है, फिरता है, खाता है, तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में मालूम होता है, किस समय वो किसको भूख लग रही है, किस समय वो खाना चाहता है, क्या करना चाहता है। जब वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, टीनेजर हो जाता है, तो भी उसकी हरकतों पर माँ बाप को नज़र, अगर फादर को नहीं होती तो मदर को तो उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र होती है, अपने बच्चे के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सब नज़र होती है। माँ को मालूम पड़ जाता है कि हाँ वो क्या हो रहा है। हम ही कह रहे हैं जो ये घटनाएँ घट रही हैं, तो क्या घर में पेरेंट्स को बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि हमारी लड़की, हमारा लड़का किसी और को चाहता है, किसी और से शादी हो रही है, हम ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं। तो ये चीज़ क्यों मतलब आगे आ रही समाज में कि, और पीछे से बैक में भी इतने लोग में डर हो रहा है, घर में पेरेंट्सों को भी डर होने लगा, भैया पता नहीं कौन सी लड़की कैसे घर की आएगी, क्या होगा आगे जाकर हमारे घर का, कहीं कोई बात ना हो जाए, डर हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। और हम ये कह रहे हैं कि कैसे नहीं मालूम पड़ रहा पेरेंट्स को, अगर लड़की को कोई और लड़का पसंद आ गया तो वो भाई आप अपने पहले लड़की से पूछो, अगर आप वो समझ छोड़ दो। जबकि आपकी लड़की, आपको अरेंज मैरिज लोग करते थे और बिना बताए माँ बाप शादी कर देते थे या ज़बरदस्ती कर देते थे, तो तब की शादियाँ देखो, अरे तभी वो सिल्वर और गोल्डन जुबली आज मना पा रहे हैं, क्योंकि पहले के लोगों में पेशेंस बहुत होता था। औरतें की शादी हो गया वो वही अपने जो लड़के से होती थी उसको पति परमेश्वर, हर चीज़ वो चीज़ सब मानते। आजकल बराबर की वो हो गई है, ईगो हो गया है लड़कियों में, लड़कों में तो होता ही, लड़कियों में बराबर हो गया दर्जा कि हम भी किसी से अब कम नहीं है। चलो वो बात ठीक है, कम नहीं है, अपने ऊपर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है, कोई चीज़ उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात ये हो रही है कि आप अपने बच्चे को, अपनी लड़की को, अपने लड़के को समझ सकते हैं, आप समझ रहे होंगे कि हाँ ये किस लाइन पर है, क्या ये किसी और को चाह रहा है, क्या लड़की मेरी किसी और को पसंद कर रही है। अगर कर रही है तो आप ज़बरदस्ती शादी क्यों करवाना चाह रहे किसी की, क्या है, क्यों करवा रहे हो। अगर करवा रहे हैं तो अगर वो नहीं पसंद करती है तो फिर आप उस पर ब्रेक लगाइए, बुलाइए उनकी फैमिली को, उस लड़की से बताइए इसका रीज़न क्या हो रहा है। उसको पसंद नहीं आ रहा, वो किसी लड़के को लेकर जा रही है, वो धक्का दे देती है। मतलब आप ये तो सोचिए किसी लड़के का भी मतलब अपनी ज़िंदगी छीन ली उसकी।
आप इस चीज़ से अपने बच्चे को बचा सकते हैं, किसी और का भी परिवार मत बर्बाद करो उस तरह से। मतलब बताइए, वो भी तो लड़का अपने माँ बाप के लिए, अपने उसके लिए कितनी अहमियत रखता हो। जैसे हमारी लड़की हमारी अहमियत है, वैसे लड़का भी तो अपने पेरेंट्स के लिए अहमियत है। क्या उसकी जान नहीं है? मतलब शादी नहीं हो गई, खिलवाड़ हो गया बिल्कुल। ये तो खिलौना मतलब वो लग रहा है बिल्कुल। आए दिन कोई धक्का दे रहा है, कोई टीम में दबा देता है, कोई ट्रक में डाल, कोई ड्रम में डाल दे रहा है। मतलब अजीब घटनाएं हो रही हैं इस तरह से। लड़कियों को और लेडीज़ों को अच्छे कामों के लिए हमेशा प्रोत्साहन मिली है, सम्मान मिलता आ रहा है, लेकिन ये कुछ घटनाओं से लोग हैं कि लड़कियों को और उनको उससे देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, डर हो रहा है एक तरीके से। हाँ, गलत काम हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए? पनीर दे दो। गलत काम के लिए तो सभी, देखिए लेडीज़ के साथ गलत काम होता है तो सभी एकजुट हो जाते हैं, सभी कैंडल मार्च निकालना, उनको न्याय देना, उनको वो करना, सभी करते हैं। तो यहाँ पर भी कम से कम ये तो समझ होनी चाहिए अपने। हम तो कहते हैं पेरेंट्स को एक समझ होनी चाहिए कि आप किसी के भी परिवार को नुकसान मत पहुँचाइए। अगर आपका बच्चा या बच्ची किसी को चाहता है, चाहती है, तो कम से कम उसको समझिए, टाइम दीजिए, बुलाइए। ज़बरदस्ती कुछ नहीं है कि हमने घर परिवार देखा, पैसे वाला देखा, ये देखा, वो देखा, या कम पैसे का देखा या ऐसा, लेकिन हम शादी उसके क्योंकि बहुत पैसे वाला लड़का है, बहुत अमीर घर का है, ठीक है तुमसे शादी करो। उसका नतीजा क्या हुआ? उसको पसंद नहीं आया, उसने अपने और किसी से मिल के, दोस्त से किसी से मिल के उसकी जान ले ली। तो ये तो सोचो कि भाई वो भी तो लड़का अपने घर का पैसे वाला था, जो भी था, मतलब था तो वो इंसान ही, जिसकी आपने जान ले ली। उसके साथ आपकी पूरे समाज की बदनामी, आपके पेरेंट्स की बदनामी, सब कुछ तो झेलना पड़ता है। आज क्या है, आजकल को किस नाम से जाना जाएगा? अगर आप निकलते हैं बाहर जेल से तो किस नाम से जाना जाएगा? यही वो लड़की है जिसने जान ले ली थी, यही वो लड़का है जिसने अपनी बीवी को मार दिया। तो ये इन चीज़ों से आप बचो। ये कलंक आपके ऊपर नहीं लगना चाहिए, किसी की जान लेने का, किसी को हर्ट करने का। अभी बहुत टाइम है, पहले टाइम पे शादियाँ जल्दी होती थी, अब टाइम बहुत दिया जा रहा है बच्चों को। अब टाइम इसलिए दिया जाता है कि एजुकेशन पूरी होती है, जॉब लगती है, सब लगता है। और तो हम कहते हैं पेरेंट्स को मालूम कैसे नहीं पड़ता कोई भी। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं कि भाई लड़की भाग जाती है, हमारा वो जाती है किसी और के साथ, तो कैसे माँ को सबसे पहले कैसे नहीं मालूम पड़ रहा? इसमें मेन मुद्दा तो माँ का ही आता है, माँ को कैसे नहीं मालूम पड़ा? जैसे एक कभी न्यूज़ आता है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया अपने कमरे में, और वो बार बार अपनी माँ को फ़ोन कर रही थी, मम्मी हम नहीं रहना चाहते, हम नहीं रहना चाहते। तो भाई अगर वो फ़ोन कर रही है आपको कि नहीं रहना चाहते हैं, नहीं हम एडजस्ट हो रहे, तो आप बुलाओ ना। और आप गए क्यों नहीं उसके ससुराल? आप शादी तय करने बार बार ससुराल जाते हो, तो क्या शादी करने के बाद एक बार भी नहीं जाओगे? तब तो कोई पाबंदी नहीं है, आप हक से जा सकते हो उसके घर में। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम आ रहे हैं, हम नहीं आ रहा। आप बिंदास जाओ, क्योंकि आपने अपनी लड़की वहाँ पर शादी की है, आपने एक रिश्ता बनाया उस परिवार से। आप पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि आप हम आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हम कहना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को समझिए पहली बात। तो हम तो कह रहे हैं यहाँ पे बच्चे जो गलती कर रहे हैं कि इस तरह से, और हमारा ये भी है कि फ़िलहाल भैया आप इस तरह का डिसीजन ना लो जो भी आजकल जनरेशन, न्यू जनरेशन ये हो रही है। आप ऐसा आपको नहीं पसंद है, आप मत करो, छोड़ दो कुछ और देखो। आप रिश्ता तोड़ दो, आपको नहीं पसंद है, आप अपने परिवार बुलाओ, उनके भी परिवार को बुला लो, भाई देखो आपकी लड़की हमको नहीं पसंद आ रही है हम। लेकिन आप जान लेकर क्या करोगे? आपका भला बना ना, आपके परिवार का भला होगा, और जिसके साथ आप कर रहे हो उसको भी जाएगा जेल में, उससे पूरा जाएगा। इससे अच्छा तो हमारा यही था, हम लोग जैसे अब तो सभी जगह देखिए चल ही रहा है। हमारा ये कहना क्या होता है, सभी मीडिया पे सभी जगह यही फैला चेतन पता नहीं क्या। तो ये सब चीज़ों से एक माइंड वो भी होता है ना, जो भी सब बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी एजुकेशन लाइफ में है, वो पढ़ रहे हैं, वो भी तो ये सब देख रहे हैं, वो सब भी तो ये सोच रहे हैं, तो उनके भी माइंड में कूड़ा भर जाएगा। तो हम लोग तो भाई ऐसे फैमिली से हम लोग हैं, हम लोग तो ये सब बिल्कुल वो करते हैं कि भाई नहीं। और जो बच्चे मैच्योर हो चुके हैं, जो समझदार हो चुके हैं, उनको ये समझ आ चुकी है क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही, वो अपने पेरेंट्स को बताए ना। चलो पापा या फादर बाहर रहते हैं, उनको नहीं पता आदत है बच्चों का, लेकिन माँ को रहता है। माँ अगर वर्किंग वूमेन भी है तो भी वो अपने बच्चे की एक्टिविटी को अच्छे से समझती है। अगर आपकी बच्ची घंटों में बात कर रही है कहीं पे जाके, टेरेस पे जाकर, बालकनी में जाकर, कहीं जाकर, तो आप क्या नहीं समझ सकते हैं कि हाँ ये कहाँ बात कर रही है, किससे बात कर रही है? आप समझो तो बताओ उसको, पूछो क्या चक्कर है क्या नहीं। अगर आपको पसंद है, आपको भी पसंद है लड़की, तो उससे ही करो फिर। तो ज़बरदस्ती इधर उधर करने क्या जरूरत है किसी की जान लेने की? और आज भी हम नहीं समझते हैं कि अरेंज मैरिज
मेन खुश होकर भी लड़की का भला होने वाला है या लव मैरिज करके भी भला होने वाला है। अगर नहीं लव मैरिज आपके भाग्य में, एक आप नहीं सोचिए, अगर लव मैरिज आपके भाग्य में नहीं है तो कोई फायदा, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। ये भगवान का वो समझिए कि यही मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, इसी को हमको अब अपनाना होगा। ये ज़बरदस्ती करके इधर उधर करके ये सब करके आप अपने माइंड को और कर रहे हैं, और हमें लगता है अपने परिवार के साथ सारे रिश्तेदारों की भी छीछा लेकर ही कर देते हैं इस तरह से। कोई नहीं आपसे वो टर्म्स रहेगा, सब दूरियाँ बना लेंगे, भैया की तरह से कौन तरीका रखेगा। तो यही सब बातें थी, तो हमने कहा चलो ब्लॉग तो स्टार्ट हो ही गया, बैंड भी हो ही जाएगा, बड़ा अगर होगा 2 हाथ में जाएगा ब्लॉग पर। यही हमारा कहना था कि अब वो टाइम नहीं रह गया है कि जबकि आप बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिज के पीछे भाग रहे हो या लव मैरिज के पीछे भाग रहे हो रहा है। अगर पसंद है आप लोग मिल लो, अच्छे से टाइम दो, और फिलहाल के लिए लड़की और लड़के दोनों को भी आप अकेले मत छोड़ो। हम तो कह रहे हैं अगर हमारे भाई जब हमारे यहाँ पे बच्चे बड़े हैं, हमारे यहाँ पे कोई ऐसी बात होती है तो हम तो नहीं कहेंगे कि हाँ तुम अकेले घूमो, अकेले जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। जो होगा मेरे सामने होगी बात। अगर हमें पसंद होगी, हमें बात वो होगी तो ही आगे आगे रिश्ता बढ़ाएगा, है ना। इससे आप इतना बेफजूल आप जल्दीबाजी मत करिए इस चीज़ को लेकर कि आप जल्दीबाजी। और बच्चों को भी ये बात समझनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए अच्छा, वो हम किसी की जान लेकर क्या करेंगे। हमारा आधा ज़िंदगी तो जेल में सड़ने वाला है, कौन आपकी वो करवाएगा, है। तो ये सब चीज़ें भी तो आदमी को समझना चाहिए ना, कैसे क्यों हरकतें करनी है इसमें, जिससे मीडिया में यही सब। हम तो जब भी मोबाइल खोलो तो यही 24 घंटे यही ये वो आप 1 मिनट क्लिक कर लो आपको तुरंत आट लेगा। हम लोग तो हटा देते हैं तुरंत, फालतू का दिमाग बेकार हो जाता है। चलिए फिर इसी के साथ हम इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं, और आई होप कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे इस बात को भी। अपने घर में भी इस तरह का माहौल अपने बच्चों और मेन है यहाँ पेरेंट्स को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वो ज़्यादा वो हो जाए, मतलब कि हाँ क्या चीज़ चल रहा है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना होता किसी के साथ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। मेरी बेटी मोबाइल पकड़ी है तो हाथ दर्द हो रहा है उसका, चलिए उसको रखो और रखते हैं। फिर रोटी बनाने के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।